नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके हमार चैनल भोजपुरी जुगाड़.com और हमार चैनल भोजपुरी बक न्यूज में। और आज हमारा साथ में बानी भोजपुरी के सुपर स्टार गायक मगध सम्राट संतोष रेणु यादव भैया बानी। तो सबसे पहले भैया आपके चैनल के माध्यम से स्वागत बा और कैसन बानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल देखे वाला जितना भी हमार भगवान रूपी श्रोता समाज बानी उनका चरण वंदन बा, प्रणाम बा, नमस्कार बा। अनुपमा यादव और गोलू राजा को लेके इस चीज़ पे आपका क्या टिप्पणी रहेगा? आप एक भोजपुरी के अभिन्न अंग हैं, इसलिए आपसे पूछना यह मेरा फ़र्ज़ है कि आप उन लोगों के बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या एक्सप्लेन करें? गोलू मेरा छोटा भाई है। जिस विवाद की बात कर रहे हैं उस स्टेज पे मंच पे चंदन यादव भी थे। चंदन भी मेरे छोटे भाई हैं। चंदन यादव भरसक कोशिश किए हैं कि ये लोग झगड़ा नहीं किए, मैं खुद देखा हूँ, लेकिन वो लोग माने नहीं। चंदन की ये पहल मुझे बहुत अच्छी लगी। गोलू अनुपमा को शायद बोले कि एक पूर्वी गाने के लिए जी, तो गोलू को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबू कोई परिपूर्ण नहीं होता है। हमसे छोटे छोटे जो भाई हैं जो आ रहे हैं, जिनका मार्केट में उतना नाम नहीं है, वो भी हमसे अच्छा गाते हैं। हम तो जीरो बराबर सन्नाटा हैं। या गोलू को ही बोल दें, ठीक है, गोलू माटिक ची अच्छा गाता है, गोलू को बोल दें कि बाबू जरा तुम रॉक गाओ, तो का हो जाएगा, उसका हालत पतला हो जाएगा ना जी। तो वही ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। खैर बच्चा है अभी। गोलू की उम्र क्या है? हमारा गोलू का जो उम्र है उससे 3-4 साल छोटा मेरा बेटा है। अच्छा। तो गोलू बस एक छोटा सा बालक है, ठीक है। हमारे लिए हमारे लिए बच्चे समान हैं। लेकिन फिर मेरा यही फ़र्ज़ बनेगा कि गोलू को मैं समझाऊं, और गोलू के लिए मैं यही बात कहूँगा कि बेटा इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं कीजिएगा, चूँकि आप भोजपुरी के कोहिनूर हीरा हैं। गोलू राजा जैसा माटी का गीत आज के डेट में गाने वाला कोई नहीं है। ये तो बात सही है, वास्तविक चीज़ है। जो देखिए, जो सच्चाई है वो मैं कहूँगा। और कि चाहे गोलू हमारे जात का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे जो है गोलू को संभलना चाहिए। और हम देखे हैं एक बार निशा उपाध्याय के भी मैटर में ऐसा कुछ। तो गोलू, आपसे मेरी यही चीज़ होगी कि बाबू आपसे बहुत उम्मीदें हैं हम सबको। आप खूब आगे जाइए, खूब आसमान में चमकिए, लेकिन अनुशासन ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर बचपन से लेकर के जिस समय वो रिटायरमेंट की घोषणा की, उस समय तक विवाद से बचते रहे और बचे। तो गोलू कभी कभी हमारा नकल करने लगता है। तो बउआ संतोष रेणु दूसरा चीज़ है। संतोष रेणु जैसे पवन सिंह मशहूर हैं कि बहुत सुर में गाते हैं, ठीक है, उनके जैसा सुरीला कोई नहीं है ऐसा ही इंडस्ट्री में। खेसारी भैया का क्या है कि उनके जैसा कोई स्टेज परफॉर्मर कोई नहीं है। तो गोलू हमारे जैसा भी कोई लाइव बनाने वाला नहीं है, वो हमारा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि संतोष रेणु भैया को लाइव में कोई दबा सकता है। बिल्कुल वास्तविक बोले वाला आदमी। अब ओकरा में गोलू घूसे कोशिश करता है। तो इस चीज़ के लिए हम यही कहेंगे कि बाबू आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और गोलू, मैं आपका गाना सुनता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब गोलू राजा को तो भैया आप तमाम संदेश दिए और सजेशन भी दिए, लेकिन अनुपमा यादव के बारे में कुछ नहीं बोले। देखिए, वो तो एक होता है ना कुलतरनी जी, समझे। तो वो कुलतरनी कहे कि कुलकर्णी कहें, का कहें, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? अरे आप देखे हैं, वो तो एगो इतिहास है, अलगे रच दी है। उसको तो श्री 108 अनुपम देवी जी महाराज कहने का मन करता है जी, है ना। उनकी जो अनुपम जो लीला है ना, वो इंडस्ट्री को माने तार रही है। आप देखे हैं, जैसे वो जब परफॉर्म करती हैं तो ऑडियंस इतने व्याकुल हो जाते हैं उनको परफॉर्मेंस से कि स्टेज पर चढ़कर उनका गाल तक छू देते हैं। आय हाय, क्या गा रही हो अनुपम, अनुपम तुम क्या गा रही हो, अनुपम हो। उसके बाद वो जब फ़ोन पे बात करती हैं तो क्या पान की लाली की तरह लाल लाल बातें करती हैं। हैं, गलती कर रहे हैं। नहीं, सही बात। वो जब रूम में जब डांस करती हैं तो क्या उनका कमर लचकता है। कलाकार भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी डांस करते हैं, माइंड ब्लोइंग। सब लोग देखें, उनकी लीला न्यारी है। उनके बारे में क्या कहा जाए। बातें कंट्रोवर्सी की जहाँ तक हो, तो अनुपम देवी जी का
उससे बहुत गहरा नाता है और वो चाहती हैं कि ऐसा हो। भोजपुरी की मंच हो या किसी भी लैंग्वेज की मंच हो, मंच एक मंदिर होता है। उस मंदिर में बहुत सारे पुजारी आए, बहुत सारे भक्त आए। आप ये बताइए, कल्पना जी गाती हैं मंच पे, देवी जी गाती हैं, इंदु सोनाली जी गाती हैं, यहाँ तक कि बिजली रानी, गीता रानी, पारो रानी जी तक मंच पे गाई हैं। क्या कभी इतिहास में ऐसा सुने हैं कि कोई ऑडियंस आ करके गाल टच कर दिए हों? ये इनवाइट था अनुपम देवी के द्वारा, ये इनविटेशन था कि आप ऐसा करो और इससे मेरा प्रचार प्रसार होगा। तो अनुपम देवी, प्रचार प्रसार करना होता तो हम बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत बढ़िया प्रचारक हैं, बोलना ना चाहिए था। दूसरी चीज़, ये चलते दुख लगता है कि अनुपम देवी जो है वो यादव समाज से नहीं है, सच्चाई में बता रहा हूँ। और नहीं तो ये केस करे मुझ पे 100% कह सकते हैं। 100 5000% हम कह रहे हैं, तो ये यादव नहीं है। और ये जिस भी समाज से आती है वो उस समाज का मैं सम्मान करता हूँ, मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये यादव जोड़ी इसलिए कि ताकि यादव के जो लोग हैं वो हमको समर्थन करें, सपोर्ट करें। तो ठीक है, सपोर्ट पाओ, अच्छी बात है। जिस भी समाज का नाम लेकर के सपोर्ट पाओ, उस समाज की मान मर्यादा को तो रखोगे ना जी। आप ये बताइए कि आप जिस भी समाज से हैं, अगर उस समाज की बेटी के बारे में कोई गायक गाना गाए, चाहे जिस भी जाति का गायक हो, वो बोले कि फलाने जाति की बेटी सपनवा में आती है, और अगर आपके समाज की बेटी उस पर ठहाका मार के हंसे और ताली बजाए, तो आपको तकलीफ लाएगा ना, शर्मसार वाली बात है ना। तो उस समय बताइए कि क्या अहिर समाज उसका बायकाट कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आप बताइए, गलत कर रहे हैं? तो इस तरह के कुल नाशनी को इंडस्ट्री से बाहर करना बहुत जरूरी है। ये कुल नाश रही है, बाहर कर देना चाहिए। अरे तो ऐसा लोग को रखिएगा तो आज गाल टच करवा रही है, बिहानी होकर स्टेज पर कुछ टच करावे लगेगी, कोई गारंटी है? आज एक बार गवा दी कि जादव जी की बेटी सपनवा में आती है, पूरे जादव समाज को नाश दी। उससे भी इसको मन नहीं भरा तो लाले लाल शुरू कर दी, उससे भी मन नहीं भरा, पूरा एकदम चड्डी बनियान में नाचे लगती है, उसका भी वीडियो वायरल कर देती है, अपने करती है ये। अब उसके बाद उससे भी मन नहीं भरता है तो कहती है कि आइए ना, हमारे परफॉर्मेंस से खुश होकर के कुछ विशेष कर दीजिए ना। तो आते हैं लोग और भंवरे की तरह चूमने लगते हैं स्टेज पे ही। वाह रे वाह, क्या अदा है, क्या गायकी है। ऐसे कैसे कलाकार हुए क्या भोजपुरी में आज तक? आज तक तो नहीं हुए, ऐसा हुआ तो, लेकिन इसको कैसे, क्या लगता है कि मतलब अनुपमा को कुछ सजेशन दे सकते हैं? जैसे क्या सजेशन दो? सजेशन उसको दिया जाता है जो सजेशन को समझने लायक हो, जो उसी में पैदा ही हुआ है। उसको क्या सजेशन दीजिएगा? क्या सजेशन दीजिएगा? वो जिस कुल खानदान से आती थी, जिस जाति से आती थी, अगर उस जाति का टाइटल लगा करके अगर ऐसा करती, तब जा कर के हम कुछ नहीं बोलते। ये चलते नहीं बोलते कि फिर हमारे यादव की मनहानि नहीं होती। अच्छा, अनुपमा यादव किस जाति से जब आती हैं आपको पता है, तो क्या आप खोल सकते हैं इस राज को? देखिए, ये राज को वो खुद खोले ना, जा कर के अनुपमा से आप इंटरव्यू लीजिएगा और बोलिएगा। इस चीज़ के बाद भैया उनको कॉल किए थे, 5-7 बार कॉल किए, रिसीव नहीं हुआ। कहाँ से? जब भी मिलेंगे तो उनसे बात जरूर ये सब वो कौची कहेगी कि हम बहुत व्यस्त थे। तो कौची में व्यस्त है जो पूरा दुनिया जानता है? कौन सी में तो व्यस्त है जो पूरा दुनिया जानता है? तो उसे पूछिएगा और कहिएगा कि संतोष रेणु तो ऐसा बोल रहे हैं कि यादव नहीं है, तुम केस करो संतोष रेणु पे। हम तो इनवाइट करते हैं कि अगर वो यादव है, हम बोल रहे हैं ना कि नहीं है, तब तो उसकी मानहानि होनी चाहिए, वो केस करे हम पे। और कोर्ट में फिर देखते हैं, कोर्ट में सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई है वो यादव नहीं है। टाइटल लगा देने से सियरवा के या सियरिनिया का पहना देंगे बाघ बाघिन के चोला, तो बाघ बाघिन बन जाएगी। कोई दो बात नहीं है।
और भैया कंट्रोवर्सी तो हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में लगा ही रहता है। आप चूँकि मगध स्टार हैं और आपका सॉन्ग भी आज रिलीज हुआ है, तो 2 लाइन वही सॉन्ग चाहेंगे कि दर्शकों के लिए गुनगुनाइए और दर्शक भी वही सॉन्ग को प्यार दें, क्योंकि रिपोर्ट मारा जा रहा है। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़रूर उस गाने को सुनिए भैया जो सुना रहे हैं। देखिए, ये एक राजपूत समाज से हैं, उस समाज से हैं जिस समाज में वीर शिरोमणि बाबू वीर कुंवर सिंह अवतरित हुए थे, और जो पूरे भारतवर्ष में बिहार का नाम गौरवशाली इतिहास के पन्नों में लिख दिया। ये कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं हम अहिर हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इनके गाने को सपोर्ट कीजिए। काहे नहीं कहेंगे भैया, आप भोजपुरी तो के फिर आप जैसे राजपूतों को मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। बिल्कुल भैया, धन्यवाद। और आपने कहा तो मैं गाता हूँ। हाँ बोलें। जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी हो, जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। हम हई अहिर के असली बेटा, मोछ पर फर्क ना पड़ी। हई अहिर के असली बेटा, मोछ पर फर्क ना पड़ी। ये गाना कोई ना जातिवाद है और ना अश्लील है, क्योंकि ये संतोष रेणु भैया अपने लाइफ के जीवनी पे एक कहा जा सकता है कि वो सॉन्ग किए हैं, और इसको रिपोर्ट मारना हमको लगता है कि मूर्खता से भरा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस गाना को सुनिए और खूब सारा प्यार दीजिए, और संतोष रेणु यादव भैया को इतना समय, बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हो।